नमस्कार और तनाव से निपटने के इस पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। दीर्घकालिक तनाव, चाहे काम, देखभाल या अन्य चल रही चुनौतियों के कारण हो, आपको शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से थका सकता है। तनाव के छोटे-छोटे दौरों के विपरीत, दीर्घकालिक तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए अलग-अलग रणनीतियों की आवश्यकता होती है। इस अध्याय में हम चल रहे तनाव से निपटने के लिए विभिन्न तकनीकों, उच्च दबाव वाले वातावरण में तनाव को प्रबंधित करने के तरीकों और समय के साथ लचीलापन बनाने के तरीकों का पता लगाएंगे। जब तनाव जीवन का एक स्थायी हिस्सा बन जाता है, तो ऐसी तकनीकें विकसित करना जरूरी है जो आपको इसे स्थायी रूप से प्रबंधित करने में मदद करें। निरंतर तनाव से निपटने के लिए यहाँ कुछ रणनीतियाँ दी गई हैं। एक, दैनिक तनाव मुक्ति की आदतें स्थापित करें। दैनिक आदतों को शामिल करना जो आपको आराम करने में मदद करती हैं, समय के साथ तनाव को बढ़ने से रोक सकती हैं। माइंडफुलनेस और विश्राम, मन को शांत करने और तनाव को कम करने के लिए नियमित रूप से माइंडफुलनेस व्यायाम जैसे गहरी सांस लेना, ध्यान या योग करें। व्यायाम, नियमित शारीरिक गतिविधि एंडोर्फिन को रिलीज करने और तनाव के शारीरिक प्रभावों जैसे मांसपेशियों में तनाव और थकान से निपटने में मदद करती है। जर्नलिंग, अपने विचारों और भावनाओं को लिखने से आपको तनावपूर्ण स्थितियों को संभालने, पैटर्न की पहचान करने और समाधान खोजने में मदद मिल सकती है। सुझाव, तनाव मुक्ति की आदत के लिए दिन में सिर्फ 10 से 15 मिनट समर्पित करके छोटी शुरुआत करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। 2, समस्याओं को प्रबंधनीय टुकड़ों में तोड़ें। जब तनाव बहुत ज्यादा हो, तो बड़े कामों को छोटे, ज्यादा प्रबंधनीय चरणों में तोड़ना मददगार होता है। कार्यों को प्राथमिकता दें। सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करें और एक समय में एक ही काम को पूरा करें, ताकि आप अभिभूत महसूस न करें। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करने से आपको प्रगति करने में मदद मिलती है और अटके रहने की भावना कम होती है। 3, जरूरत पड़ने पर पेशेवर मदद लें। लंबे समय तक तनाव मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। सामना करने की रणनीति विकसित करने में मदद के लिए थेरेपी या काउंसलिंग जैसे पेशेवर सहायता लेने में संकोच न करें। कुछ वातावरण, जैसे उच्च दबाव वाले कार्यस्थल या देखभाल करने वाली भूमिकाएं, अपने स्वयं के अनूठे तनावों के साथ आते हैं। इन चुनौतीपूर्ण स्थितियों में तनाव का प्रबंधन कैसे करें, यहाँ बताया गया है। 1, कार्यस्थल तनाव प्रबंधन। यदि ठीक से प्रबंधित न किया जाए तो उच्च तनाव वाले कार्यस्थल बर्नआउट का कारण बन सकते हैं। इससे निपटने के कुछ तरीके यहाँ दिए गए हैं। समय प्रबंधन, व्यवस्थित रहने और काम को ढेर होने से रोकने के लिए टाइम ब्लॉकिंग या पोमोडोरो तकनीक जैसी तकनीकों का उपयोग करें। कार्य सौंपें, यदि संभव हो तो अपने कार्यभार को कम करने और बर्नआउट से बचने के लिए जिम्मेदारियां सौंपें। ब्रेक लें, पूरे दिन छोटे, नियमित ब्रेक आपके दिमाग को तरोताजा कर सकते हैं और ध्यान को बेहतर बना सकते हैं। ताज़ी हवा के लिए बाहर निकलें या रिचार्ज करने के लिए थोड़ी सैर करें। उद्धरण, बर्नआउट तब होता है जब आप खाली कप से देने की कोशिश करते हैं। नियमित ब्रेक लेकर अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए समय निकालें। 2, देखभाल करने वाले का तनाव प्रबंधन। बच्चों, बुजुर्ग परिवार के सदस्यों या पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों की देखभाल करना बहुत फायदेमंद हो सकता है, लेकिन साथ ही अत्यधिक तनावपूर्ण भी हो सकता है। सीमाएं तय करें। ना कहना और यह तय करना कि आप कितना दे सकते हैं, ठीक है। सीमाएं भावनात्मक थकावट को रोकने में मदद करती हैं। राहत देखभाल की तलाश करें। खुद को आराम देने के लिए उपलब्ध सहायता संसाधनों, जैसे कि राहत देखभाल या पारिवारिक मदद का उपयोग करें। अन्य देखभाल करने वालों से जुड़े सहायता समूह, चाहे व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन,
भावनात्मक समर्थन और व्यावहारिक सलाह प्रदान कर सकते हैं। सुझाव: देखभाल करने वालों का बर्नआउट आम है। जब आपको जरूरत हो तो पेशेवरों या प्रियजनों से मदद मांगने में संकोच न करें। 3. एक ऐसी दिनचर्या बनाएं जिसमें स्वदेखभाल शामिल हो। चाहे आप काम पर हो या देखभाल करने वाली भूमिका में, अपनी दैनिक दिनचर्या में स्वदेखभाल को शामिल करना जरूरी है। नहाना, टहलना या पढ़ना जैसी गतिविधियां आपको भावनात्मक रूप से तरोताजा कर सकती हैं, जिसकी आपको आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। दीर्घकालिक तनाव से निपटने के लिए लचीलापन बनाना महत्वपूर्ण है। लचीलापन आपको कठिनाइयों से उबरने और चल रही चुनौतियों के अनुकूल ढलने में मदद करता है। एक विकास की मानसिकता विकसित करें। विकास की मानसिकता का मतलब है चुनौतियों को बाधाओं के बजाय सीखने के अवसरों के रूप में देखना। यह मानसिकता तनावपूर्ण स्थितियों को अस्थायी और हल करने योग्य मानकर लचीलापन बनाने में आपकी मदद कर सकती है। असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में स्वीकार करें। तनाव को विफलता के रूप में देखने के बजाय इस बात पर विचार करें कि आप अनुभव से क्या सीख सकते हैं। पूर्णता पर नहीं, प्रगति पर ध्यान दें। चल रही चुनौतियों का सामना करते हुए भी छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं। उद्धरण: लचीलापन अनुभव के माध्यम से बनता है। आपके सामने आने वाली प्रत्येक चुनौती आपको भविष्य के लिए मजबूत और बेहतर बनाती है। 2. अपने समर्थन तंत्र को मजबूत करें। दीर्घकालिक तनाव प्रबंधन के लिए सामाजिक समर्थन महत्वपूर्ण है। कठिन समय के दौरान जिन लोगों की आप मदद ले सकते हैं, उनका होना आपके भावनात्मक लचीलेपन को मजबूत करता है। घनिष्ठ संबंध बनाए रखें। अपने अनुभवों के बारे में बात करने के लिए नियमित रूप से दोस्तों, परिवार या सहायता समूह से संपर्क करें। मदद के लिए पूछें। जब आपको भावनात्मक या व्यावहारिक सहायता की आवश्यकता हो, तो अपने समर्थन तंत्र पर निर्भर होने से न डरें। 3. आत्मकरुणा का अभ्यास करें। तनावपूर्ण समय के दौरान खुद के प्रति दयालु रहें। आत्मकरुणा में खुद के साथ उसी तरह का व्यवहार करना और समझना शामिल है जैसा आप किसी करीबी दोस्त के साथ करते हैं। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। जब आप लंबे समय तक तनाव में रहते हैं, तो निराश या थका हुआ महसूस करना ठीक है। आप जो महसूस करते हैं, उसके लिए खुद को जज न करें। बिना अपराध बोध के ब्रेक लें। जब आप लगातार चुनौतियों से निपट रहे हों, तब भी आराम करना और रिचार्ज करना जरूरी है। याद रखें कि तनाव को प्रबंधित करने के लिए खुद का ख्याल रखना महत्वपूर्ण है। 4. उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। लंबे समय तक तनाव से निपटने के दौरान आपके नियंत्रण से बाहर के कारकों से अभिभूत महसूस करना आसान है। इसके बजाय उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप बदल सकते हैं। अपना ध्यान उन कार्यों पर केंद्रित करें जो आप कर सकते हैं, चाहे वह अपना समय प्रबंधित करना हो, मदद मांगना हो या अपना दृष्टिकोण समायोजित करना हो। नियंत्रणीय कारकों पर ध्यान केंद्रित करने से असहायता की भावनाओं को कम करने में मदद मिलती है। ये वीडियो हमारे अद्भुत प्रायोजकों की बदौलत संभव हो पाए हैं। इंट्रोड्यूसर ऐप पर किसी भी चीज के लिए किसी से भी मिले। चाहे आप दोस्त, रोमांस या कुछ और ढूंढ रहे हों, इंट्रोड्यूसर आपके लिए है। आज ही मुफ्त डाउनलोड करें। एक आभासी स्वर्ग और वैश्विक समुदाय में एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी का अनुभव करें। चर्च कभी ऐसा नहीं दिखता था। आपका योगदान पृथ्वी 2.0 को जीवंत कर सकता है। अंत में, अगर आप इन वीडियो को विज्ञापनों के बिना देखना पसंद करते हैं, तो हैप्पी ऐप पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अंत में, हालांकि यह कोर्स आपके लिए मुफ्त था, लेकिन इसे आप तक पहुंचाना मुफ्त नहीं था।
कृपया इन कोर्स को दुनिया भर में सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए एक छोटा सा दान देने पर विचार करें। लिंक विवरण में है। अगले पाठ में मिलते हैं।